अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आईपीवी का जो है मैंने 2-3 कमेंट्स बल्कि इससे ज़्यादा कमेंट्स देखे कि लोग कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। ठीक है, आईपीवी बहुत ही इजी वेबसाइट है जिस पे हम पैसे कमा सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर मैं सुबह बैठ जाऊँ मुझे 800-1000 रुपये की ज़रूरत है, मैं सुबह बैठ जाऊँ काम पे, ठीक है, और तकरीबन 5 घंटे में काम करूँ ना, तो मेरे जो है 1000 रुपये बन जाएंगे। आईपीवी एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पे जो है ये जितना इजी है उसके रूल इतने सख्त है। ठीक है, आपने इसको जो है गौर से, मैं अभी आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है, गौर से आपने इसको सुनना है। ठीक है, स्क्रीन पे आपको शो भी होगा कि आईपी वेब को यूज करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। ठीक है, एक बंदे का मुझे मैसेज आया था, मेरे 3 अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। एक लैपटॉप पे बनाया था, एक और मोबाइल पे बनाया था, एक और मोबाइल पे, तो 3 डिवाइसेस पे अलग अलग बना के भी मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बनाते हैं मगर ब्लॉक नहीं होता। तो ये रशियन की जो है वहाँ पे डिटेक्शन होती है। तो सबसे पहला जो रूल्स है, रूल्स की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लें, लेकिन ये रूल लाजमी सुनते जाए। सबसे पहला जो रूल है, लीव द कम्युनिटी आफ्टर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम ज्वाइनिंग इट। ठीक है, यानी अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप इसको फिर लीव करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेलीग्राम के एक चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर जैसे ही उसके पैसे आपको मिल जाते हैं आप वापस टेलीग्राम में जाके उसको लीव कर देते हैं। इसी तरह से दूसरा नंबर पर है कि अगर आप कोई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर आप उनको अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे ही आपको पैसे मिल जाए आप उसको अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। और तीसरा ये कि अगर आप किसी पोस्ट को, किसी वीडियोस को, और यूट्यूब की हो गई, फेसबुक की हो गई, किसी भी चीज़ की हो गई, उसको लाइक कर लेते हैं और फिर जब आपको पैसे मिल जाते हैं तो आप उसको अनलाइक कर देते हैं। इसमें ऐसे पोस्ट भी आते हैं जिसमें आप रिपोस्ट करते हैं। रिपोस्ट मतलब आप शेयर करते हैं, अपने वॉल पे लगाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फेसबुक पे जैसे मुझे एक टास्क में बताया गया कि इस लिंक पे जाओ, फेसबुक में मेरा पेज पोस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको शेयर कर दो। और मैं उसको क्या कर लेता हूँ, शेयर कर देता हूँ, अपने ही प्रोफाइल पे शेयर कर लेता हूँ। और फिर जब मुझे पैसे मिल जाते हैं मैं उसको वापस डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो है इससे अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं। ये 4 रूल्स डिफरेंट थे। अब एक और जो है हम एक डिफरेंट कैटेगरी के रूल बताते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम गलत नाम दे देते हैं, गलत डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, मेल फीमेल में भी चेंज कर लेते हैं। तो इसमें आप ख्याल रखें, ठीक है, इसमें जो है आप गलत नहीं कर सकते। अगर आप गलत करेंगे तो उनको पता है आप जो जीमेल यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या नाम था, ठीक है, आप जिस यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या नाम था और वहाँ पे क्या डिटेल आपने डाली थी, आप यहाँ से कर रहे हैं, तो उन सब की जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो डिफरेंट होगा, आईपी को पता चला तो आपके आईपी वेब अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप क्या करते हो, आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, किसी भी यूज़र का एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए। अब जो हम दूसरे वेबसाइट्स की बात करते थे तो उसमें ये होता था कि एक मोबाइल पे एक अकाउंट, एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए थे, या एक लैपटॉप पे, एक कंप्यूटर पे एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे बात अलग है। यहाँ पे क्योंकि आप एक ही घर में होते हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है एक साथ मजीद अकाउंट्स नहीं बना सकते, चाहे जितनी भी डिवाइसेस हो आपके पास। आप सिर्फ अगर एक अकाउंट है तो आप उसको मोबाइल में भी खोल सकते हैं और साथ में आप उसको लैपटॉप में भी खोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि मोबाइल में एक अकाउंट बना दिया फिर लैपटॉप में उसके अलावा या कंप्यूटर में उसके अलावा आपने एक और अकाउंट बना दिया, तो ये ना करें, इससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तीसरी बात ये कि अगर आपसे पासवर्ड जो है वो आपसे खो जाए, आप भूल जाए उस पासवर्ड को, ठीक है, या आपका जो है कोई आपका जीमेल हैक करे और वो सब कुछ उसमें चेंजेस करे, तो आईपी वेब जो है वो उस चीज़ को फिर आपके लिए वापस टिक नहीं करेगा। आपका जो अकाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आपसे एक सजेशन है, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जब भी आप ये अकाउंट बना दें, कोई भी अकाउंट बना दें, सिर्फ आईपी वेब नहीं, कोई भी अकाउंट बना दें, अपने साथ एक कापी रख दें, एक नोटबुक रख दें और उसमें उसे लिखें। नोटपैड नहीं, मोबाइल में या कंप्यूटर में नोटपैड नहीं, क्योंकि सिस्टम का पता नहीं कब बंद हो जाए। तो इसके लिए आपने अपने साथ एक कापी रखनी है और उसका नाम लिख के अपने पासवर्ड, जीमेल, यूज़र नेम, जो भी चीज़ें हो वो लिख देनी है।
तो ये इस वजह से भी हो सकता है। जो यूज़र 6 महीने से ज़्यादा इनएक्टिव रहे, यानी 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो जाए और उन्होंने कोई अकाउंट में कोई काम नहीं किया हो, तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है इनएक्टिविटी की वजह से, बिना किसी काम की वजह से उसका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, एक और बात जो मुझे अभी तक पता नहीं थी, लेकिन जो है एक आर्बिट्रेज करेंसी, आर्बिट्रेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिसने नहीं सुना मैं आपको बताता हूँ। क्या हो जाता है कि हम एक करेंसी में किसी अकाउंट में पैसे डाल लेते हैं, दूसरी करेंसी में अगर हम उसको निकालते हैं तो हमें उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने रबल डाल दिए, ठीक है, अकाउंट में, और मुझे पता है कि टीचर अब रबल के वापस निकालने में मुझे 8% या 5% जो है मुझसे कटाई होती है, लेकिन अगर मैं वो बाइनांस में निकालना चाहूँ तो फिर 1% कटाई होती है। तो इसमें जो है मैं वापस वो बाइनांस में जैसे ही निकालूं तो मुझे उसमें अर्निंग ज़्यादा मिली, ठीक है, और उसकी रेट अगर बाइनांस में अगर रेट ज़्यादा है तो मुझे उसकी ज़्यादा अर्निंग मिली, तो इससे अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। एक और बात, अगर आप मुसलसल आईपीओ पे सर्फिंग करते हैं और उसमें आप जो है मुकम्मल आपकी जो आप जिस साइट को देख रहे हैं और वो पूरा लोड ना हो जाए, ठीक है, और आपको उसके पैसे मिल जाए, तो आप क्या कर लेते हैं, आईपीओ अगर ऑटोमेटिकली उसको जो है नेक्स्ट पे ले जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन हम जल्दी में क्या कर लेते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं, जैसे ही पैसे पैसे कलेक्ट करते हैं, यानी जैसे जैसे टास्क कंप्लीट करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि जो साइट हम देख रहे थे वो पूरी लोड हो गई थी या नहीं हुई थी, तो उस वजह से भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। आईपी वेब में एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि आप वीपीएन यूज करते हैं, जो हमने कहा है आपको, ठीक है। इन्होंने अपना एक वीपीएन दिया होता है वहाँ पे, मैं आपको दिखा दूंगा शायद। अच्छा, तो जब आप उस वीपीएन के अलावा कोई बाहर का वीपीएन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूज करते हैं, तो अगर आईपी वेब को उसका पता चला तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ऐसा होता है कि हमारे बहुत से टास्क जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपने अपने काम को देखते हुए आपके अगर 25 टास्क एक दिन में रिजेक्ट हो गए, तो उससे तो आपकी अर्निंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक मसला होगा कि आपको टास्क फिर कम शो करेंगे। लेकिन अगर आपके 25 से ज़्यादा मतलब 50 तक टास्क जो है आपके रिजेक्ट हो गए, तो फिर ये मसला हो सकता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। एक और बात इन्होंने कही है कि अगर एडवर्टाइजर कह रहा है कि एक खास सेक्शन में 5वें नंबर पोस्ट पे आपने क्लिक कर देना है और आप 6ठे नंबर पोस्ट पे क्लिक कर लेते हो, उससे टास्क तो कंप्लीट हो जाती है। एडवर्टाइजर अगर वहाँ कंप्लेन कर लेता है कि मैंने इसका कहा था लेकिन इन्होंने ये कर दिया, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होने में जो है वो उसका खतरा होता है, ठीक है। तो आप ख्याल रखिए, जो जो इंस्ट्रक्शन है ना उन्होंने दी थी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एडवर्टाइजर हमें कहता है, टास्क में हमें कहता है कि पॉपुलर पोस्ट में 5वें नंबर पर जो पोस्ट है उस पर क्लिक करो, ठीक है। पॉपुलर जो पेज होता है वेबसाइट के अंदर, वहाँ पे क्लिक करो, तभी जो है उसके अंदर जाओ तो तभी आपको पैसे मिलेंगे। अब हम तीसरे नंबर या चौथे नंबर या कोई भी हम क्लिक कर लेते हैं, हमें उसके पैसे जो है आईपी दे देता है, लेकिन अगर एडवर्टाइजर ने कंप्लेन कर दिया तो फिर मसला हो सकता है हमारे अकाउंट को। एक बात और, हम जब कर लेते हैं किसी पोस्ट में चले जाते हैं, किसी वेबसाइट में चले जाते हैं, तो हम टाइमर का वेट कर लेते हैं लेकिन उस पे स्क्रॉलिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर इसी तरह से हम करते जाएं तो हमारे अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ये वही बात है कि जो कंट्रैक्टर है, जो बंदा है और वो टास्क कर रहा है, तो फिर वो सिर्फ एक अकाउंट को एक ही कंप्यूटर में और दूसरे मोबाइल में यूज़ कर सकता है, क्योंकि आपकी जो आईपी है ये मोबाइल का ट्रेस नहीं करता, बल्कि आप जिस जगह पे होते हैं उसका ट्रेस करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे हैं और आप किसी दूसरे शहर चले गए, ठीक है, वहाँ पे दूसरा अकाउंट बना दिया, क्योंकि आपके जहन में अब यही आ रहा होगा कि वहाँ पे दूसरा अकाउंट बना दिया, ठीक है, तो क्योंकि आपकी आईपी चेंज हो गई, अब वापस अपने घर आ गए और वही को अलग एक डिवाइस में यूज़ करना शुरू किया, तो जैसे ही आप उस पर काम करते जाएंगे आपकी वो आईपी जो आपकी घर की है वो बिल्ड होती जाती है, ठीक है। और एक टाइम आ जाता है कि आईपीओ को पता चल जाता है कि ये दो अकाउंट्स एक ही आईपी से एक ही जगह से चल रहे हैं, तो फिर इससे मसला हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इनसे एक क्वेश्चन किए हैं कि अगर एक घर में 3-4 बंदे काम कर रहे हों, 3-4 भाई काम कर रहे हों, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे,
उसकी तो सारों के अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब इनका रिप्लाई आता है तो मैं आपको बता दूंगा। एक लास्ट चीज़ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि हम काम करते हुए कभी कभी जब हम वीपीएन ऑन कर लेते हैं तो इंटरनेट काम छोड़ जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, वीपीएन को ऑफ करके फिर से ऑन कर देते हैं, फिर से ऑफ करके ऑन कर देते हैं और एरोप्लेन मोड लगा कर देते हैं। तो इस वजह से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए सजेशन, बल्कि हल क्या है, इसके लिए हल ये है कि जब आपके साथ ऐसा हो जाए या आपका इंटरनेट काम कर छोड़ जाए, ऐसी चीज़ें हो जाए, तो फिर आपने एक और काम करना है और वो ये कि आईपी वेब को क्लोज करके अपना वीपीएन इंटरनेट सब कुछ ठीक करके दोबारा आईपी वेब को खोल के उस पर काम करें। तो ये थे कुछ रूल्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनको फॉलो करें फिर देखें अपनी अर्निंग। ठीक है, मैं 3 साल से अकाउंट चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं आया। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको भी नहीं आएगा। तो करें और यहाँ से पैसे कमाएं, बहुत ही मज़ेदार वेबसाइट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।